नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान को मिला पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 33 साल बाद किंग खान को मिला न्याय। भारतीय सिनेमा के सबसे चमकते सितारे शाहरुख खान को आखिरकार मिला उनका पहला नेशनल अवार्ड। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान आज हुआ और शाहरुख खान को फिल्म जवान में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला है। ये अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि 33 साल की मेहनत, समर्पण और इंतजार का फल है। शाहरुख खान, जो 1992 में दीवाना से फिल्मी दुनिया में आए थे, आज करोड़ों दिलों की धड़कन है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, स्वदेश, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय की मिसाल कायम की, लेकिन हर बार नेशनल अवार्ड उनसे दूर रहा। 2004 में स्वदेश के मोहन भार्गव के किरदार को आज भी याद किया जाता है। एक शांत, गहरे और गंभीर अभिनय की मिसाल, बट उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार गया सैफ अली खान को हम तुम के लिए। 2007 में चक दे इंडिया, जहां शाहरुख ने एक गिरे हुए हॉकी कोच का किरदार निभाया, जिसने पूरी टीम को जीत दिलाई। फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला, बट शाहरुख एक बार फिर पीछे रह गए। 2010 में माय नेम इज खान, रिजवान खान का किरदार निभाकर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी दिखाई जो एस्पर्गर सिंड्रोम से जूझते हुए दुनिया को प्यार और मानवता का संदेश देता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें सराहा गया, लेकिन नेशनल अवार्ड मिला अमिताभ बच्चन को पा के लिए। और अब 3 दशकों से ज्यादा समय के बाद शाहरुख खान को मिला है वो सम्मान जिसके वो सच्चे हकदार थे। वो अभिनेता जिन्हें दुनिया जानती है, जिनके नाम पर टिकटें बिकती हैं, जिन्होंने देश की पहचान बनकर सिनेमा को नए मुकाम तक पहुंचाया, उन्हें मिला है भारत का सबसे बड़ा फिल्मी सम्मान। शाहरुख खान के पास पहले से ही भारत सरकार का पद्मश्री सम्मान है। अब उनके नाम के साथ जुड़ गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता का भी गौरव। ये केवल एक जीत नहीं है, यह एक पीढ़ी की भावनाओं की जीत है। यह एक कलाकार की सच्ची पहचान की जीत है। शाहरुख खान ने आज साबित कर दिया, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। और जब किंग खान जीतते हैं तो पूरा देश जश्न मनाता है। जवान के साथ शाहरुख फिर एक बार जवान हो गए हैं और इस बार नेशनल अवार्ड भी उनका हुआ। लंदन एयरपोर्ट पर उर्वशी रौतेला का 70 लाख का बैग चोरी, एयरपोर्ट और एयरलाइंस पर गंभीर सवाल। आज हम बात कर रहे हैं एक चौंकाने वाली घटना की, जो देश की जानी मानी अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के साथ हुई है। लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर उनका कीमती बैग चोरी हो गया, जिसमें था करीब 70 लाख रुपए का ज्वेलरी और लग्जरी सामान। उर्वशी रौतेला, जो हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप देखने के लिए ब्रिटेन गई थी, ने इस बात का खुलासा एक बयान में किया है। न्यूज़ 18 के मुताबिक उर्वशी की टीम की ओर से जारी बयान में कहा गया, एक प्लेटिनम एमिरेट्स मेंबर और एक ग्लोबल आर्टिस्ट के रूप में ये बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि हमारा क्रिश्चियन डायर ब्राउन बैग लंदन गेटविक एयरपोर्ट पर बैगेज बेल्ट से चोरी हो गया, जब हम मुंबई से एमिरेट्स फ्लाइट से लंदन पहुंचे। बयान में आगे कहा गया, हमारे पास बैग का टैग और टिकट दोनों मौजूद थे, इसके बावजूद बैग बेल्ट से ही गायब हो गया। ये केवल एक बैग के खोने की बात नहीं है, ये हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था की चूक, यात्रियों की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा मामला है। उर्वशी ने यह भी बताया कि उन्होंने तुरंत एमिरेट्स एयरलाइंस और गेटविक एयरपोर्ट के अधिकारियों से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन किसी भी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये मामला अब न सिर्फ एक स्टार की परेशानी बन चुका है, बल्कि हर उस यात्री के लिए एक चेतावनी है जो अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त रहता है। उर्वशी ने अपनी लंदन यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की थीं, जिनमें वो विंबलडन चैंपियनशिप का आनंद लेती दिख रही हैं। लेकिन इस घटना ने उनके अनुभव को एक कड़वा मोड़ दे दिया। बच्ची के साथ गलत व्यवहार करने वाले शख्स की जमकर फटकार। आज हम आपको एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। एक शख्स ने एक मासूम बच्ची के साथ जो सलूक किया, वो न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। देखिए ये वायरल वीडियो। देखा आपने, इस शख्स ने बच्ची को जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। क्या ये कोई प्यार जताने का तरीका है? बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि पीओसीएसओ एक्ट के तहत सजा का हकदार है। ये एक गंभीर अपराध है। पीओसीएसओ एक्ट के तहत बच्चों को किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रावधान है। ऐसे में ये शख्स 10 साल तक की जेल की सजा पा सकता है। अब अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा हरकत करे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बच्चों की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। हमारा स्पष्ट सवाल है, पुलिस ने अभी तक इस शख्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हम प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। दर्शकों, आप भी इस मामले में आवाज उठाएं।
ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी टीम इस मामले पर नजर बनाए हुए है। अगली खबर तक संवेदनशील बने, सतर्क रहें। रजनीकांत की कूली का ट्रेलर हुआ रिलीज, 30 साल बाद लौटे सबसे खतरनाक कूली, मिला ए सर्टिफिकेट, धमाका तय। सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 2 अगस्त 2025 को सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म कूली का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं लोकेश कनकराज और प्रोडक्शन की कमान संभाली है सन पिक्चर्स ने। कूली एक पैन इंडिया फिल्म है जो 14 अगस्त 2025 को तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। ट्रेलर में दिखाया गया है एक खतरनाक विलेन साइमन, जिसकी भूमिका निभा रहे हैं तेलुगु सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुन। ट्रेलर की शुरुआत नागार्जुन की पावरफुल वॉइस ओवर से होती है, जो फिल्म के इंटेंस और एक्शन से भरपूर माहौल को सेट करती है। रजनीकांत इस फिल्म में निभा रहे हैं एक मोस्ट वांटेड कूली देवा की भूमिका, जो 30 साल बाद फिर से लौटता है अपने पुराने दोस्त को बचाने के लिए, जिसकी भूमिका निभा रहे हैं सत्यराज। सबसे बड़ा सरप्राइज ट्रेलर में मिलता है रजनीकांत के विंटेज लुक का, जो उनके फैंस को सीटी मारने पर मजबूर कर देगा। ट्रेलर के अनुसार फिल्म 2 टाइमलाइन में चलती है, देवा का खतरनाक अतीत और उसका वर्तमान। 3 मिनट का ये ट्रेलर दिखाता है शिपिंग पोर्ट्स के इर्द गिर्द फैले एक बड़े क्राइम नेटवर्क की दुनिया, जिसमें एक्शन, विस्फोटक सीन और खून खराबा भरपूर है। सूत्रों की माने तो रजनीकांत एक पूर्व गोल्ड स्मगलर की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपनी पुरानी गैंग को फिर से इकट्ठा करता है और अपने अतीत को दोबारा जिंदा करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कूली लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक स्टैंडअलोन फिल्म है। फिल्म की स्टारकास्ट में शामिल हैं सौबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हासन और खास बात ये कि बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान भी एक अहम किरदार दाहा में नजर आएंगे। अनिरुद्ध रविचंद्र के संगीत में बने 3 गाने पावर हाउस, चिकिटू वाइब और मोनिका पहले ही चार्टबस्टर बन चुके हैं। संसद चलाने में हर मिनट लगते हैं 2.5 लाख रुपये, मानसून सत्र में अब तक 23 करोड़ रुपये का नुकसान। नई दिल्ली से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही भले ही बार बार स्थगित हो रही हो, लेकिन इसके पीछे जो सच्चाई छिपी है वो हर टैक्सपेइंग नागरिक को झकझोर देने वाली है। संसद चलाने में हर 1 मिनट का खर्च करीब 2.5 लाख रुपये आता है और अब तक 3 दिन की कार्यवाही बर्बाद हो चुकी है, जिससे देश को करीब 23 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को हुई थी और अब तक की कार्यवाही में 2 बड़े मुद्दों को लेकर हंगामा देखने को मिला है। पहला है बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे विपक्ष सरकार के पक्ष में गड़बड़ी करार दे रहा है। दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत की कार्रवाई थी। प्रत्येक सदन को एक दिन में 6 घंटे तक चलना होता है, जिसमें से 1 घंटे का लंच ब्रेक छोड़ दिया जाता है। यानी एक दिन में दोनों सदनों को मिलाकर 720 मिनट की कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन अब तक 3 दिन में राज्यसभा ने सिर्फ 4.4 घंटे 264 मिनट काम किया है, जबकि लोकसभा महज 0.9 घंटे यानी सिर्फ 54 मिनट ही चल सकी। इसका मतलब राज्यसभा में 816 मिनट की कार्यवाही बर्बाद हुई, यानी 10.2 करोड़ रुपये का नुकसान। लोकसभा में 1026 मिनट बर्बाद, यानी 12.83 करोड़ रुपये का नुकसान। कुल मिलाकर 3 दिन में संसद न चलने से देश को 23 करोड़ रुपये की चपत लग चुकी है। सत्ता बनाम विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप का दौर। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, सभी विपक्षी नेता मौजूद थे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तय हुई थी, फिर भी ये लोग तख्तियां लेकर हंगामा कर रहे हैं। अगर चर्चा करनी थी और हम तैयार थे तो सदन क्यों बाधित किया। वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए कहा, बिहार के 52 लाख वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र खत्म करने की साजिश नहीं है? सरकार चर्चा से भाग रही है। हम तो बस इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। सवाल साफ है, क्या संसद अब चर्चा का मंच रह गया है या सिर्फ हंगामे का?